को भी अब महज 14 दिनों का समय दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि मार्च मिड तक लगभग जानकारी मिल रही थी कि वो अमेरिका टूर पर रहने वाले हैं, लेकिन अब सिर्फ 14 दिन का समय मुंबई पुलिस की तरफ से दिया गया है और बयान दर्ज होने के बाद एफआईआर की राह में आगे बढ़ सकती है पुलिस। लेकिन अभी अलग अलग जगहों पर कई जगह शिकायत दर्ज हुई है, सिर्फ मुंबई नहीं, जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई में एफआईआर दर्ज है, इसके अलावा आपको बताएं हाईकोर्ट के वकीलों ने शिकायत की है मुंबई में, असम में भी एफआईआर दर्ज है, यहाँ इंदौर में भी वकीलों ने शिकायत की है, वहीं दिल्ली साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन यहाँ पर शिकायत करवा चुका है, गृह मंत्री से इसकी शिकायत हो चुकी है और यही वजह है कि ये जो पूरा इनका प्लेटफॉर्म है, ये इस वक्त अभी जो एपिसोड्स हैं उन्हें भी ब्लॉक करने को कहा गया है कि पता नहीं कितने लोग इसे देखेंगे और इसे देखने के बाद उनका मन पता नहीं किस रास्ते पर जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह का ये अपना एट्रीब्यूट रखा हुआ है, इन्होंने जिस तरह का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, वो तो दिमाग खराब करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आपको जानकारी देते हैं, देखिए इंडियाज गॉट लेटेंट पर महिला आयोग सख्त दिखाई दे रहा है। महिला आयोग ने समन जारी कर दिया है, रणवीर और समय रैना को तलब किया गया है, आशीष और अपूर्वा को भी बुलाया गया, नहीं वो तमाम चेहरे जो इस वक्त उस वीडियो में थे उन सभी को बुलाया गया है। 17 फरवरी को एनसीडब्ल्यू ऑफिस में इन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। महिला आयोग ने मामले में सख्त टिप्पणी भी की है, शो के कंटेंट को बीएनएस, पॉक्सो और आईटी एक्ट के खिलाफ बताया, यानी कई जो धाराएं हैं महत्वपूर्ण उनका उल्लंघन है। ऐसा कंटेंट महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एनसीडब्ल्यू इसको लेकर कंसर्न जाहिर कर रहा है, चिंता जाहिर कर रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सख्त गाइडलाइन की भी इनकी तरफ से मांग रखी गई है कि सख्त गाइडलाइंस दी जाए, जिससे कि इस तरह के कंटेंट को आगे फ्लोट ना किया जाए। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ तेवतिया इन्हीं में से एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर जो भी आप कह लें, उनको मिर्ची लग गई है। जिस तरह से एक्शन हो रहा है उसको लेकर ये देखिए क्या उन्होंने स्टेटस डाला है कि काश जितनी दिक्कत वल्गैरिटी से हो रही है उतनी ही पोल्यूशन, मर्डर और रेप पर होती। अश्लीलता का समर्थन कर रहे हैं और उनको टेंशन इसलिए है क्योंकि वो भी यहाँ पर गेस्ट जज के तौर पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस शो में यही फॉर्मेट है, गेस्ट जजेस आते हैं और जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको जज करते हैं, और ये भी एक नाम है सिद्धार्थ तेवतिया जो उसमें शामिल रहे हैं। तो कई एपिसोड अभी तक आ चुके हैं इंडियाज गॉट लेटेंट की, और ये उनमें से एक एपिसोड है जो वायरल हुआ है। यानी इस तरह का कंटेंट लंबे समय से प्रमोट किया जा रहा था और कई चेहरे इसका हिस्सा थे। मैंने आपको बताया कि कई गेस्ट जजेस के तौर पर आते थे, अब जो गेस्ट जजेस के तौर पर आया है वो नपने वाला है। चलिए जानकारी आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र साइबर सेल ने बड़ा एक्शन ले लिया है। यहाँ इंडिया गॉट लेटेंट से जुड़े 30 लोगों को नोटिस भेजा गया है। इसमें कौन कौन है? राखी सावंत हैं, तन्मय भट्ट हैं, उर्फी जावेद को भी बुलाया गया, ये सभी जज बनकर आए थे। शो में शामिल हुए 30 जूरी मेंबर्स को नोटिस भेजा गया है और नोटिस से अब सिद्धार्थ तेवतिया कैसे बौखलाए हुए हमने आपको दिखाया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया प्रतिक्रिया कि काश जितनी दिक्कत वल्गैरिटी से हो रही है उतनी ही पोल्यूशन, मर्डर और रेप पर होती। यानी अब उनको इसलिए समस्या आ गई है कि क्योंकि अब जांच का दायरा बढ़ रहा है, अब नपने वाले तमाम चेहरे पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो दिक्कत होना लाजमी है। लेकिन अब कितना भी ये छिप लें, कितना भी खुद को बचाने की कोशिश कर लें, अब ये देश की नज़रों में आ चुके, सबको समझ में आ चुका है कि ये किस तरह का घटिया कंटेंट परोसकर सिर्फ अपने व्यूज और नंबर्स और पैसे बनाने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कल तक जो सोशल मीडिया के स्टार बने हुए थे वो आज चेहरा छिपा रहे हैं। जो खुद को इन्फ्लुएंसर बताते थे वो अपने घरों में छिपे बैठे हैं। जो समाज में गंदगी फैला रहे थे वो बार बार माफी मांग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लगा है तमाचा कानून का, तमाचा महिला आयोग का, तमाचा संस्कृति का, तमाचा सनातन का, तमाचा समाज का और तमाचा हर उस भारतीय का जिसे भारत की सभ्यता पर गर्व है। कल तक जो अपूर्वा मखीजा YouTube पर अश्लीलता की हदें पार कर रही थी, आज उन्हें चेहरा छिपाना पड़ रहा है, मीडिया के सवालों से भागना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए कपड़े तक बदलने पड़ रहे हैं। अपूर्वा ने खार पुलिस स्टेशन से निकलते हुए कपड़े तो बदल लिए, लेकिन उनके फूहड़ कर्मों ने उन्हें इतना कुख्यात बना दिया है कि मीडिया ने उन्हें पहचान लिया, उनसे सवाल किए, लेकिन अपूर्वा की जुबान सिल गई।
भागती हुई अपनी कार में कैद हो गई। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि जिस अश्लीलता को उन्होंने परोसा है वो उनके लिए आफत बन गई है। पुलिस ने अपूर्वा से 3 घंटे पूछताछ की। आशीष चंचलानी से 4 घंटे पूछताछ हुई। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का इंतजार हो रहा है। इस अश्लील मंडली ने समाज में गंदगी की जो इबारत लिखी है उसके हिसाब का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र हो या दिल्ली, गुवाहाटी हो या इंदौर, हर जगह इन अश्लील सौदागरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो रही हैं। साइबर सेल हो या पुलिस, वकील हो या महिला आयोग, सभी इन फुहड़ता के ठेकेदारों से सवाल करना चाहते हैं। सब ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए अचानक आप पॉपुलर होने के लिए वी आर सो कूल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड। भारत सरकार, भाजपा सरकार इन सब चीजों को जरा भी परमिशन नहीं देता जहां अश्लीलता कोई फैलाए। सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया गया है तो उसका मतलब नहीं है कि आप गालियां दे रहे हैं, आप अश्लीलता फैला रहे हैं और आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो भी अपने माँ बाप का कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। अश्लीलता के इन ठेकेदारों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। कोई इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तो कोई ऐसे कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए कानून की मांग कर रहा है। सभी समाज रणवीर और समय रैना जैसे लोगों का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी दर्ज करा रहा है। भारत वो देश है जहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया के संस्कार बता रहे हैं कि उनकी नजर में माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है। वो खोखली लोकप्रियता और पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यही वजह है कि सभी समाज ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कारों को दूषित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। हम समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ यहाँ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। किस निकृष्ट मानसिकता का परिचय आप दे रहे हैं? कैसा आप समाज को क्या दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं? समय रैना कोई नहीं, 2 कौड़ी का ये सेल्फ प्रोक्लेम है ये। और रणवीर इलाहाबादिया ये कौन है? कोई नहीं जानता है क्या? ये सब पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए इनके पर कंटेंट क्रिएटर ये जो है सेल्फ प्रोक्लेम कॉमेडियन, इनके पर सख्त कार्रवाई। इनको इसके हमने बॉलीवुड पूरे फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर दिया है। इसके लिए हमने मांग की तत्काल प्रभाव से बैन करो। फिलहाल मुंबई पुलिस ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो से जुड़े 30 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है, लेकिन मुख्य रूप से रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का इंतजार है। देखना यह होगा कि आखिर ये दोनों पुलिस के सामने कब पेश होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।